ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसका पहले हम समझेंगे कि हाँ ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इसको सॉल्व करना होता है, इसको हम सीखेंगे। तो देखिए, ये है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका जो अगर हम कोई डिफिनीशन पूछे तो वैसा समीकरण जिसमें दो चर पद हो, यानी वेरिएबल नंबर की संख्या दो हो। जैसे कि यहाँ है कि x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a, b और c क्या है, वास्तविक संख्या है, ये फिक्स है। ठीक है, और जहाँ a और b 0 के बराबर नहीं है, अगर a और b ही 0 हो जाएगा तो x मल्टीप्लाई ए भी 0 जो कि बचेगा केवल कांस्टेंट टर्म, अतः यह दो चर वाला रैखिक समीकरण ना बन पाएगा। ठीक है, जैसे कि ये है 2x प्लस 3y बराबर की 5, इसमें भी दो चर है, एक x है एक y है। यहाँ 2x माइनस 5y माइनस 3 बराबर 0, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, यहाँ देखिए x माइनस 0 इंटू वाई बराबर 2। यहाँ देखिए, यहाँ a और b हम बोले थे 0 के बराबर ना होना चाहिए, यानी कि x का गुणांक और y का गुणांक 0 ना होना चाहिए। यहाँ y का गुणांक 0 है, अतः यह दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका ग्राफ में क्या होता है। पहले हम ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ ये होता है कि हम किसी भी समीकरण को हम ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। ये दो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वो होता है जो हमारे पृथ्वी के पैरेलल होता है, पृथ्वी के पैरेलल, यानी उसको हम क्षैतिज भी बोलते हैं, क्षैतिज एक्सिस। ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस इसमें, और ये होता है मूल बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट, जिसका निर्देशांक होता है 0,0, और ये होता है वाई एक्सिस जो कि हमारे पृथ्वी के परपेंडिकुलर होता है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा भी कभी कभी बोलते हैं हम। तो ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ऊपर मूल बिंदु से ऊपर यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी वाई का कोऑर्डिनेट आता है पॉजिटिव, मूल बिंदु से नीचे यानी एक्स एक्सिस के नीचे जो भी वाई कोऑर्डिनेट आता है वो निगेटिव आता है। यहाँ वाई एक्सिस से राइट साइड में एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आता है, इधर निगेटिव आता है। ठीक है, तो हम अब एक प्रश्न का ग्राफ खींचना सीखेंगे। हम ग्राफ पेपर पे भी ग्राफ ड्रॉ करें हैं, लेकिन अभी हम बेसिक कुछ ऐसे ही सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक हमारा कोऑर्डिनेट दिया है कि x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 20। तो पहले हम इसका ग्राफ का टेबल बनाते हैं, जो भी हम ग्राफ खींचेंगे। यदि हम इसमें x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, x बराबर जब 1 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2y बराबर 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है, सेम वैसा ही जब हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2y बराबर 0, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 1। सेम वैसा ही जब हम x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2y बराबर 0, y का वैल्यू आ जाएगा 2। और हम इसका टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। टेबल ड्रॉ किए में तो जब हम x का वैल्यू 1 पुट किए थे तो y आया था 1/2। जब x का वैल्यू 2 पुट किए थे तो y आया था हमारा 1। जब x का वैल्यू 4 पुट किए थे तो हमारा y आया था 2। ऐसे ही जब हम दूसरे समीकरण का ग्राफ टेबल ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इसमें था 3x प्लस 4y बराबर 20, इसमें यदि हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो हमारा y आ जाएगा 5। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा, आप भी खुद से टेबल ड्रॉ करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जब हम y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 20/3। ठीक है, जब हम y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। टेबल ड्रॉ करके हम इसको पूरा कंप्लीट कर दिए। एटलीस्ट 3 लीजिएगा, 3 लेने से क्या प्रॉफिट मिलता है हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, वैसे ही जब हम इसका ग्राफ पढ़ रहे हैं इसको हम अब ड्रॉ करेंगे। जब हम x को 1 रखे थे तो y आया था 1/2, यानी कि x को जब हम 1 रखे थे तो y आया था 1/2। ये हमारा जब 1 रखे थे x, यहाँ से x एक्सिस से 1 लिए, x एक्सिस से 1 लिए। ठीक है, x एक्सिस से 1 तो y आया था 1/2, तो ये हमारा x एक्सिस से 1 और y से 1/2 y से लेना है, तो ये 1 और ये 0, तो 0 1 के बीच आएगा 1/2 यानी कि 0.5, तो ये 1 और ये 1/2। ठीक, सेम वैसा ही जब हम x को 2 रखे थे, जब x को हम 2 रखे थे तो हमारा y आया था 1, x पे 2 और y पे 1, x पे 2 यहाँ पे और y पे 1 यहाँ से लिया जाएगा, ये वो हमारा 2,1। वैसा ही जब हम x को 4 रखे थे तो y आया हमारा 2। सेम वैसा ही जब हम x को 4 रखे हैं तो y आया है 2। ठीक है, y यहाँ से 2 और x यहाँ से 4, ये हमारा हो गया
4,2। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये है x-2 बराबर 0 का, ठीक है। वैसा है जब हम दूसरे वाले का ड्रॉ कर रहे हैं 3x + 4y बराबर 20 का, तो इसका जो हमारा ग्राफ टेबल क्या है, जब x को 0 रखे थे तो y 5 आया था। x को 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0। तो यहाँ हमारा x 0 तो y 5 ये है, x 0 इस पे आता है y 5। जब x को रखेंगे 20/3 तो y आएगा हमारा 0, यानी कि हम पहले जब y को 0 रखे हैं तो x आया है 20/3, यानी कि 6.6 आएगा 20/3, ठीक है। जब हम y को 0 रखेंगे तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट आता है 0, तो यहाँ हम जब हम y को 0 करेंगे तो x आएगा 6.3, 6-7 के बीच में, यहाँ 6.5 है तो यहाँ 6.6 आएगा, ये हो जाएगा। जब हम x को 4 रखेंगे तो y आ जाएगा 2, ठीक है। इसको आप देखिएगा और ड्रॉ कीजिएगा, जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करेगा वहीं पे इसका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी बुक का दिया हुआ है। यहाँ एक दिया है, एग्जाम्पल ही है, इसको पहले आप समझिए फिर हम प्रॉब्लम इस बुक का करेंगे। यहाँ क्या दे रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। स्टेशनरी मतलब जहाँ जनरली सारे सामान मिलते हैं, कॉपी किताब खेल कूद के सामान मिलते हैं, उसे स्टेशनरी की दुकान बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी, ठीक है। उसकी सहेली सोनाली ने रोमाली के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामितीय के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का दाम x रुपया है, ठीक है, और एक रबड़ का दाम y रुपया है। जब एक पेंसिल का दाम x रुपया है तो 2 पेंसिल का दाम 2x रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार जब एक रबड़ का दाम y रुपया है तो 3 रबड़ का दाम 3y बन जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है प्रश्न में, रोमाली ने 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है। टोटल रुपये उसके पास 9 रुपया, 2 पेंसिल खरीदी और 3 रबड़, तो 2 पेंसिल का दाम कितना है 2x रुपया, ठीक है। 3 रबड़ का दाम कितना है 3x रुपया, तो 2x रुपया और 3x रुपया टोटल कितना हुआ, यही ना हमारा 9 रुपया है। 2x रुपया और 3y, 2x रुपया में 2 पेंसिल और 3y रुपया में 3 रबड़ खरीदी हुई है, तो 2x + 3y बराबर 9 रुपया। ये है 2 पेंसिल का दाम, ये है 3 रबड़ का दाम। उसके पास 9 रुपये थे जो कि उसने इसमें खर्च किए हुए हैं, ठीक है। मतलब कि हमारा जो ग्राफ आएगा इसका जो हमारा समीकरण आएगा 2x + 3y बराबर की 9, ठीक है। सेम वैसा ही अब सोनाली गई है दुकान पे, तो सोनाली ने 4 पेंसिल खरीदी है, 4 पेंसिल। एक पेंसिल का दाम हमारा x रुपया है, एक पेंसिल का दाम x रुपया है, इसलिए 4 पेंसिल का दाम 4x रुपया हो जाएगा। एक रबड़ का दाम y रुपया है, इसलिए 6 रबड़ का दाम 6y बन जाएगा, ठीक है। अब सोनाली ने 18 रुपया में 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ खरीदी है, तो इसलिए 4 पेंसिल का दाम 4x और 6 रबड़ का दाम 6y, चूँकि 18 रुपया आएगा। अगर हम इसका जब ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, तो पहले हम इसका चार्ट बनाएंगे, ग्राफ टेबल बनाएंगे, जो कि हमारा पहला समीकरण तथा दूसरा समीकरण से बनाएंगे। तो यहाँ हमने किया है, पहला समीकरण क्या था 2x + 3y बराबर की 9। यदि हम इसमें x को 0 पुट करेंगे तो y 3 आएगा, आप पुट करके चेक कर लीजिएगा। और यहाँ जब y को 0 पुट करेंगे तो x आएगा 9/2। सेम वैसा ही यदि हम x को 1 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 7/3, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में इसका जब हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे, जब 0 पुट किए थे तो 3 आया था, जब 9/2 पुट किए थे तो 0 आया था, जब 1 पुट किए थे x को तो y आया था 7/3, ठीक है। और सेम वैसा ही जब दूसरे समीकरण में 4x + 6y बराबर 18 था, तो x को 0 पुट किए तो y 3 आया, और y 1 पुट किए तो x 3 आया, x 1 पुट किए तो y आ गया 7/3। इस प्रकार इसका हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों एक दूसरे पे ही आएगा, ठीक है। यहाँ y एक्सिस पे आ जाएगा आपका 0,3, यहाँ आ रहा है हमारा 1,7/3, यहाँ आ रहा है 1,3, ठीक है, और यहाँ आ रहा है 0,9/3। इस प्रकार हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन जो भी है इसके बाद वाले वीडियोज़ में देखेंगे। इसका बेसिक था कुछ इन्फॉर्मेशन तक ही, और डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।